कभी कभी जिंदगी बहुत अजीब होती है। किसी राह पर चलते चलते अचानक एक चेहरा सामने आता है और पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। ये मेरी कहानी है। कहानी उस शख्स की जिससे मुलाकात तो एक बारिश में हुई थी, लेकिन असर अब तक बाकी है। उस दिन मैं बहुत जल्दी में थी। ऑफिस का एक इंटरव्यू था और ऊपर से बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। मेरी छतरी अटक गई थी और मैं बस सोच रही थी कि क्यों आज ही। तभी उसने कहा, अगर बुरा न माने तो हम एक ही छतरी शेयर कर सकते हैं। वो मुस्कुराया और उस एक पल में जैसे सारा मौसम ठहर गया। हमारी पहली मुलाकात वहीं से शुरू हुई। अगले कुछ हफ्तों में कॉफ़ी डेट्स हमारी आदत बन गई। उसकी बातें, उसका अंदाज और वो सच्ची सी हंसी सब कुछ मेरे दिल में जगह बनाने लगा। लेकिन मैं कभी अपने एहसास जाहिर नहीं कर पाई। शायद डर था कि अगर बोल दिया तो सब बदल जाएगा। हर मुलाकात के बाद मैं एक खत लिखती थी, उसके नाम, उसकी मुस्कान के नाम, उस सफ़र के नाम जिसका कोई पता नहीं था। पर वो सारे खत मैंने कभी भेजे नहीं, बस अपने दिल के किसी कोने में संभाल रखे थे। फिर एक दिन उसने कहा, मुझे विदेश शिफ्ट होना है कुछ महीनों में, शायद हमेशा के लिए। वक्त जैसे ठहर गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, वाह बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए खुश हूं। पर अंदर से मैं टूट चुकी थी। उस रात मैंने एक लंबा खत लिखा, शायद अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा खत। लिखा कि मैं उसे कितना चाहती हूँ, ये कि उसके बिना सब अधूरा लगेगा। हर उस पल का जिक्र किया जो हमने साथ बिताया था। लेकिन सुबह होते ही वो खत लिफाफे में ही रह गया। मैंने कभी नहीं भेजा। 2 साल बीत गए, जिंदगी फिर पटरी पर लौट आई। पर प्यार का क्या है, वो वक्त नहीं देखता। इन्हीं सालों में मेरी सगाई हो गई, एक अच्छे इंसान से जिसे मेरा परिवार बहुत पसंद करता था। सब खुश थे, सिर्फ मैं थोड़ी खामोश थी। एक दिन पुराने कागज ढूंढते हुए वो अधूरा खत हाथ लग गया। कागज थोड़ा पीला पड़ चुका था, पर उस पर लिखे एहसास अब भी वैसे ही ताजे थे। मैं उसे पढ़ ही रही थी कि तभी फोन बजा। नंबर अनजान था। मैंने उठाया। हेलो। दूसरे छोर से आवाज आई, सुन सकती हो मुझे? मेरी सांस थम गई। वो आवाज मैं कभी नहीं भूली थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारा खत मिला, वो जो तुमने भेजा नहीं। मैं सब समझ नहीं पाई। उसने बताया, जब मैं जा रहा था तुमने मेरे सूटकेस में रखी एक पुरानी नोटबुक दी थी, याद है? उसी में वो खत फंसा मिला। मैंने शायद छोड़ दिया था, मगर किस्मत ने नहीं। वो बोला, मैंने ये खत 100 बार पढ़ा। हर बार लगा तुम जो कहना चाहती थी, मैं बस एक दिन और रुक कर सुन सकता था। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी रही। फिर वो धीरे से बोला, अब मैं वापस आ गया हूँ। अगर तुम्हारे पास अब भी कुछ लिखने को है, इस बार भेज देना। मैंने फ़ोन रखा और बहुत देर तक चुप बैठी रही। सामने मेरे होने वाले पति की तस्वीर थी और फ़ोन पर उसका नाम चमक रहा था। कभी कभी दिल बहुत जिद्दी होता है। वो जानता है कि हमें क्या खोना है, फिर भी वही राह चुनता है जहां दर्द मिलता है। खत जो कभी भेजा नहीं गया, आखिर अपने मंजिल तक पहुंच गया। शायद प्यार ऐसा ही होता है, वो अपनी राह खुद ढूंढ लेता है, चाहे तुम उसे रोक लो या वक्त उसे आगे बढ़ा दे। आज भी वो खत मेरी अलमारी में रखा है। ना वो मिटा, ना वो खत्म हुआ। बस अब वो मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन गया है। वो खत जो कभी भेजा ही नहीं। और कभी कभी मैं सोचती हूँ, कुछ कहानियाँ पूरी नहीं होती,